हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। और मैं सच में मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश होती हूँ। ठीक है। आई होप, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप भी रीडिंग को सुनते हो तो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलता होगा। और मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके जा रहे हो। एक को कहते हैं ना कि हाँ, जब हम किसी पे बिलीव करते हैं वहीं पर हमारा कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन एक यूनिवर्स की तरफ से है, एंजल्स की तरफ से है। क्योंकि हम एक दूसरे पे यहाँ पर फेथ कर पा रहे हैं, बिलीव कर पा रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी अपने ऊपर बिल्कुल एक विश्वास बना के रखना है। लाइफ में हमेशा देखो, ज़िंदगी का नाम ही होता है आगे बढ़ना। ठीक है, हम ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होती है हम वहाँ पर स्टक नहीं होते, हमारी लाइफ वहाँ पर रुक नहीं जाती है। आप रुक जाते हो इसका मतलब ये नहीं कि समय रुक गया या लाइफ रुक गई, नहीं, वो तो चलना ही चलना है, वो चलेगी। हाँ, ये डिपेंड ये करता है कि आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, आप कितना कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आप भी अपनी लाइफ में जो चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है उन्हें रिलीज़ करो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, क्योंकि ईश्वर भी वही चाहता है, परमात्मा भी वही चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आज की रीडिंग का थीम बता देती हूँ। यूनिवर्स ने अभी तक क्या छुपा के रखा हुआ था जो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, कौन सी चीज़ें अभी तक आपसे हिडन थी जो आपको पता नहीं थी और वो आपके सामने आने वाली हैं। ठीक है, आज का थीम यही है। और यहाँ पर ये पीके कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है। अपनी अपनी सिचुएशन से आप रीडिंग को लोगे। मैसेज आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं तो वो आप ही के मैसेज हैं, अदरवाइज़ वो किसी और के हैं। ठीक है, आपने एक पाइल चूज़ करी, वो मैच नहीं हो रही है तो आप दूसरी देख सकते हो। डेफिनेटली वहाँ से आपको मैसेज होता है। कभी कभी मैं मैसेज में ये पढ़ती हूँ कि दोनों पाइल मेरे से मैच हो रही है, तो पूरी रीडिंग आपसे मैच हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको एक काफ़ी कुछ मैसेज मिले हैं उस चीज़ से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आपको देखना है। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 1 मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। फॉलो योर ड्रीम्स, पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2, लिसन टू विजडम, पाइल नंबर 2। ओके, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है पीस, शांति से, आराम से। और बिल्कुल आप अपने जिसको भी मानते हो उसका नाम लेके, जिससे आंखें खोलती, जिसकी नज़रें ज़्यादा जाती हैं आपकी तरफ, उसको आप अपनी पाइल बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप अगर विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें वर्क भी होती हैं। बिलीव करो, कहते हैं ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम पत्थर को भी पूछते तो उसमें भी भगवान का एक रूप आ जाता है। सब हमारे भावों पे, हमारे नेचर पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि यूनिवर्स ने क्या छुपा रखा था जो अब आपके सामने आने वाला है, पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये फॉलो योर ड्रीम्स का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि यूनिवर्स ने अभी तक आपसे क्या छुपा रखा था जो अब आपके सामने आने वाला है, या यूनिवर्स चाहते हैं कि वो चीज़ें आपके सामने आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कार्ड से बताऊँ कि काफ़ी चीज़ें
थी आपकी, जो आप बहुत कुछ करना चाहते थे और एक ड्रीम्स था आपका जो कहीं ना कहीं वो अनकम्प्लीट है और एक कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन आप उन सब चीज़ों को है ना दूर से देखते हो। एक उनको एक शायद आप बहुत ज़्यादा उन सब के लिए प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन आपकी लाइफ शायद इतनी बिजी है कि उन सब चीज़ों के लिए शायद आप अपने खुद के लिए शायद आप टाइम नहीं निकाल पाते हो। और कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना मन में एक गिल्टी रहना कि हाँ काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। और काफ़ी कुछ आपके अपने खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें आती होंगे माइंड में, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। आपका घर में आप बहुत ज़्यादा शायद बिजी रहते हो, आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर बर्डन भी नज़र आ रहा है कि आप काम को एक कहते हैं ना हम अपनी जिम्मेदारियों को एक बहुत खूबसूरती के साथ बहुत उससे निभाते हैं, तो हमारा टाइम अधिकतर उसी में निकलता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो अपने ऊपर। और लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके जो सपने थे, आपके जो ड्रीम थे अभी तक जिन्हें आप सोच विचार करते थे, यूनिवर्स से आप काफ़ी प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, ठीक है, और उन सब चीज़ों को दूर से देखते थे, वो आपको मैसेज यहाँ पर ये दे रहे हैं कि उनके ऊपर अब आपको काम करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने ड्रीम को पूरा करो, ठीक है, उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक मैसेज आपको टाइम टाइम पे यहाँ पर दे दिया जाएगा, लेकिन आपको अपनी कहते हैं ना आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सपनों में रख रहे थे, ड्रीम्स ज़्यादा देखते हो, हाँ ये करूँगा वो करूँगा, तो वो सपनों की दुनिया से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब हम सपनों की दुनिया से बाहर आएंगे तभी हम अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे, वो एक प्रैक्टिकल रूप में तभी वो निकल के आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो इस कार्ड से यही मैसेज था यूनिवर्स का आपके लिए। अब मैं यहाँ टेरो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्या चीज़ें छुपी हुई हैं जो सामने आएंगी, क्या चीज़ें छुपी हुई हैं जो सामने आने वाली हैं, जो सामने आने वाली हैं, क्या चीज़ें छुपी हुई थी पाइलट की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जस्ट। ओके, फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखो यहाँ पर है ना, आप इस कार्ड से ये सोर्ड्स का कार्ड एयर साइन निकला है, अर्थ साइन निकला है आपका, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, थर्ड कार्ड आपका टेम्परेंस एंड ये कोर्ट कार्ड निकला है। यहाँ पर आप बिल्कुल यूनिवर्स एंजल से एक कनेक्शन है आपका, काफ़ी आप वो कहते हैं ना कि एक प्लान तो उनका आपके लिए चल रहा है, काफ़ी चीज़ों के लिए चल रहा है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लोगों तक पहुंचानी है, लोगों तक शेयर करनी है आपको अपनी। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्ड्स निकले हैं, मैं लेती हूँ इनको। जजमेंट एंड वाओ द वर्ल्ड, 2 मेजर अरकाना, 3 एंड 9 ऑफ वैंड्स। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको पूरा बताती हूँ कि क्या चीज़ें छुपी हुई थी जो अब आपके सामने आने वाली हैं। पहला मैसेज तो देखो पाइल 1 आपके लिए यही है कि आप अपने थोड़ा सा आपके जो ड्रीम्स है, आप जो देखते हो वो एक पूरा होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, आपकी कुछ इच्छाएं थी, कुछ विश थी जिनको आप पूरा खुद से पूरा करना चाहते थे, काफ़ी प्रेयर प्रार्थना भी होती थी आपकी तरफ से, और तो वो कहते हैं ना वो सुनी गई है एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से। 2 कार्ड्स ही निकले हैं आपके। ओके, 6 ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रीस्टिज। तो यहाँ पर देखो, अब मैं आपको बताऊं, देखो फर्स्ट में तो यही आ रहा है आपके लिए कि आप है ना हमेशा 2 चीज़ों में अपने आप को अटका हुआ और फंसा हुआ सा महसूस
करते थे, आपको है ना चीज़ें शायद समझ में नहीं आती थी, या फिर जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, हमारी लाइफ में एक हम रुक जाते हैं, ठीक है। जो कि मैं पहले भी आपको स्टार्टिंग में मैंने रीडिंग में बताया था आपको, जब मैं इंट्रो करती हूँ उसमें, कि हमारी लाइफ को हमेशा हमें आगे की तरफ पुश करना है, ठीक है, हमें रुकना नहीं है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप है ना बहुत ज़्यादा एक हमेशा दो चीज़ों में, हमेशा आपका माइंड है ना हमेशा दो बातें बोलता होगा, ये करना है, ये करना है, इस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते पे चलना। वहाँ पर आपका जो डिसीजन जो हम ले पाते हैं ना, स्ट्रांगली हम जो डिसीजन लेते हैं, वो शायद आपका वो उसकी कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें छुपी हुई थी अभी तक आपसे, कि आपको अब ऐसी चीज़ें आपके अंदर, कहते हैं ना कि जब हम अपनी सोल से जुड़ जाते हैं, जब हम भगवान हमारे साथ जस्टिस करने लगता है, हमारे साथ न्याय करने लगता है, तो हमें हमारे अंदर ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिक, स्पेशली ऐसे जो गिफ्ट होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, वो ओपन होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में हम आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके जो अभी तक आप अपनी, कहते हैं ना, हम अपनी लाइफ को हमेशा एक ही जगह घुमाते रहते हैं, एक ही जगह घुमाते रहते हैं, ठीक है। ये जब हम एक ही जगह पे अटके रहेंगे तो वहाँ पे हमारी सारी चीज़ें इल बैलेंस होती हुई हमें खुद नज़र आने लगती हैं। हाँ, उसका इफ़ेक्ट हमारा फिर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी जाता है, हमारी क्रिएटिविटी पे भी जाता है, हमारे अंदर एक जो जोश और एक जज्बा होता है ना, उसमें भी हम हमेशा एक जगलिंग करते रहते हैं और स्ट्रांगली हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने ये अभी तक आपसे जो आपको अब ऐसी चीज़ें आपके अंदर दी जा रही हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टिज क्या होता है, हाई प्रीस्टिज हमेशा चीज़ों को छुपा कर रखती है, चीज़ों को बताने पे बिलीव नहीं करती है। वो हमेशा, वो कहते हैं ना कि वो बहुत सोच समझ के अपना डिसीज़न लेती है कि हाँ, मुझे कैसे काम करना है, मुझे किसकी सुनना है, दो इधर वो देखो हमेशा बहुत सोच समझ के विचार करती है हाई प्रीस्टिज, कि हाँ, मुझे सही करना है कि गलत करना है, कैसे डिसीजन लेना है। वो हमेशा अपने डिसीजन को छुपा के रखती है। तो आपका यही है कि आपको है ना ये चीज़ें अभी तक आपसे छुपी हुई थी, कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपको आगे जाकर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें अभी तक आपसे बताई नहीं गई थी, आगे जाकर आपको, वो कहते हैं ना कि जब ये इसीलिए नहीं बताई गई थी आपको, क्योंकि आप है ना एक साइकिल में थे, ठीक है। आपकी एक साइकिल चल रही थी जिससे आपको कंप्लीट करना था, जिसे आपको पूरा करना था। जब आप उस साइकिल से निकलोगे, ठीक है, जब आपके साथ एक, वो कहते हैं ना, जब हम बहुत सारी चीज़ों में अटके रहते हैं, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हम हमेशा दूसरों को ही उन सब चीज़ों के लिए हम दूसरों को ही देखते रहते हैं कि हाँ, देखो वो सारी चीज़ें कितने बेटर तरीके से कर रहे हैं, कितने अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हैं, या उनके ऊपर कितना एंजल्स का हाथ है, उनको कितना सपोर्ट दिया जा रहा है, वो मतलब एक कितना अपने आप को बेटर तरीके से एक अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो सारी चीज़ें थी ना, तो यहाँ पर एक ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर एक टाइमिंग होता है सबका अपना अपना, कि हाँ, उस सोल को, उस पर्सन को यहाँ पर इस वक्त ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। अभी तक आपसे ये सारी चीज़ें हिडन थी, छुपी हुई थी, कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आप भी एक स्ट्रांगली डिसीजन ले सकते हो, आप भी दुविधाओं से निकल सकते हो और अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ आगे बढ़ा सकते हो। अभी तक आपसे इसलिए छुपाई गई थी सारी चीज़ें, क्योंकि आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। एक आप है ना एक उसमें थे, एक कहते हैं ना कि जब हम किसी एक चक्र को कंप्लीट करते हैं तभी हमारा दूसरा चक्र स्टार्ट होता है। तो आपकी कहीं ना कहीं ये एक, कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें छुपी हुई थी। यहाँ पर मैं यहाँ पर देखो क्या बोलूँ, यहाँ ये कार्ड्स देखिए आप,
ये देखिए यहाँ पर आपको जजमेंट, न्याय मिल रहा है किसी चीज़ से। बहुत अच्छे तरीके से एंजल्स ने आपकी प्रेयर को सुना है, प्रार्थना को सुना है। ये जजमेंट आपका देखो आपने है ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अपनी साइकिल को कंप्लीट किया है, उससे बेहतर तरीके से आप निकल पाए हो। वो क्यों, वो किस लिए? क्योंकि आपको एंजल्स का सपोर्ट था, उनका काफ़ी आपको वो बैलेंस कर रहे थे, हर सिचुएशन में वो बैलेंस कर रहे थे हमेशा। वो इस साइकिल से निकलने के लिए और एक नई साइकिल में आपको जाने के लिए हमेशा आपको गाइडलाइंस दी जाती थी, आपको पुश किया जाता था। और उनका जो एक वो हाथ होता है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपकी तरफ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको एक जो कहते हैं ना, हम जब यूनिवर्स हमारे साथ होते हैं वो हमेशा गाइड करते रहते हैं, एंजल्स का सपोर्ट होता है, तो हम कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हमारे साथ क्यों ना हो, हम उसे पूरा ज़रूर कर लेते हैं। तो डियर, आपने भी पाइल 1, आपने भी बहुत सारी चीज़ों को, एक साइकिल थी जिसको आपको फेस करना ही था, वो कंप्लीट की है आपने। और आपको जजमेंट, न्याय दिया जा रहा है। ये एक आपसे हिडन था कि आपसे चीज़ें छुपाई गई थी आपसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एक कुछ बहुत सारी यूनिवर्स के तरफ से आपको गिफ्ट दिए जाने थे। वो गिफ्ट आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट थे, क्योंकि आपसे वो अभी तक छुपाए जा रहे थे। वो इसीलिए छुपाए जा रहे थे ताकि आप जब अपनी न्यू साइकिल में जाओ, न्यू बिगनिंग करो, तो उस जोश के साथ करो, उस एक साहस के साथ करो कि हाँ, मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे मैं उसको लेकर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सकता हूँ। ठीक है ना, कि जब हम किसी चीज़ से निकलते हैं तो हम कमज़ोर बन के ना निकलें। एक हमारे अंदर जोश रहना चाहिए, एक जज्बा रहना चाहिए कि हाँ, हमने उस चीज़ से ये सारी चीज़ें सीखी हैं और हमें सक्सेस मिली है। तो वो जो एक आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको जो दिए जा रहे हैं ना, आपके साथ न्याय किया जा रहा है। आप अपनी अंतर मन से यहाँ पर जुड़ने वाले हो, जो कि वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है। आपको दुविधा से वो निकालेगी। आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, उन सब चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है ताकि आप अपनी जर्नी को आगे की तरफ लेके जा सको और सक्सेस हो सको अपने कैरियर में। ठीक है, ये था अभी तक का आपका कि ये चीज़ें यूनिवर्स आपसे छुपा रहे थे और वो इसीलिए छुपा रहे थे। और अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो कभी भी आप दुविधा में नहीं रहोगे, परेशानी पे नहीं रहोगे। एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके साथ, आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ोगे, सक्सेस की तरफ। आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा कुछ आप बड़ा करोगे जिसमें लोगों का सपोर्ट है और उनका साथ भी आपको मिल रहा है। ये आप कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पर या आप अपने कैरियर में कुछ अच्छा करने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको वो एक चीज़ ये भी बोली जा रही है आपको कि थोड़ा सा आपको आपकी आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं ना, वो किसी को ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन सब चीज़ों को आपको हिडन रखना है। जिस तरीके से यूनिवर्स ने अभी तक आपसे ये सारी चीज़ें हिडन रखी ना, उसी तरीके से आपको भी ज़्यादा किसी से वो ढोल नहीं बजाना अपनी चीज़ों का। जो जो चीज़ें आपके साथ होती हैं ना, उन्हें आपका जो विश्वास पात्र है उसी के साथ आपको शेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ऑरेकल से देखती हूँ। ओके, न्यू पाथवे। यहाँ पर देखो आपको यही बोला जा रहा है कि आप, यूनिवर्स यहीं पे बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है आप करंटली कहाँ पर हो। ठीक है, आपको अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, कन्फ्यूज़न अभी भी बना हुआ है आपके अंदर, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा ध्यान दो कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, करंट सिचुएशन में आपको ये देखना है कि जिस जगह पर आप खुश हो, जिस जगह पे आपको खुशियाँ मिल रही हैं, वही रास्ता आपके लिए है। ठीक है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं। एंड सेकेंड कार्ड लेती हूँ मैं।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल 2 से क्या हिडन है, क्या बताना चाहते हो? ओके, स्पाइडर ड्रीमवेयर। देखो यहाँ पर आपको लिए यही बोला जा रहा है कि आपको वापस अपनी एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको देखो क्या होता है ना कि जब हम अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाते हैं, अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं, तो आपको करना क्या है कि एक स्पाइडर क्या होती है, एक जाल में फंसी हुई रहती है ना, लेकिन वो निकलती कैसे है? वो अपनी सूझबूझ, अपने दिमाग से, अपने उस तरीके उसको यूज़ करके वो वहाँ से निकलती है। लेकिन वहाँ पर उस सिचुएशन में उसको क्यों डाला जाता है? ताकि वो अपनी अपनी एनर्जी का यूज़ कर सके। ठीक है, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि जो आपने नॉलेज ली है, जो अभी तक आपने सीखा है, समझा है, वो सारी चीज़ें आपको दूसरों को देनी है, क्योंकि यहाँ पर आप एक हीलर हो। आपको हीलिंग देनी है दूसरों को भी, ताकि आपकी वो जो एनर्जी है वो सारी चीज़ें और एक ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा सके। ठीक है, यहाँ पर मैं लेती हूँ ऑरेकल से। थैंक यू यूनिवर्स। ये अभी तक आपसे हिडन था और ये आपको यूनिवर्स आपको बता रहे हैं पाइल 1 आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। गो विद द फ्लो। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको यही बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एक पानी की तरह बहते रहना है। ठीक है, पानी की तरह बहना है, जिधर पानी का रुख है उधर बहते चलो, उधर बहते। ज़्यादा अपना सोच विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ रास्ता दिख रहा है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है, आप रुक सकते हो। ठीक है, एक गो विद द फ्लो, जैसे पानी बहता रहता है उसी तरह से बहते रहना है, आपको कहीं रुकना नहीं है। हाँ, रुक सकते हैं, वो चीज़ वो उसका मीनिंग मैं वहाँ पर नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा सोच विचार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने से या अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करोगे या अपनी चीज़ों को आप प्राइवेसी नहीं दोगे, उन्हें एक कहते हैं ना अपने सेल्फ लव नहीं करोगे, तब आप वहाँ पर अनहैप्पी भी होते हो। ठीक है, तो आपको बोला यही जा रहा है कि बहते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है। ज़िंदगी का काम ही यही है, बहो, बहते चलो, जैसे पानी का रुख है उसके साथ हमें चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, प्लांट द सीड्स। यहाँ पर यूनिवर्स अब ये बोल रहे हैं आपको कि अभी तक आपने जो भी बोया था उसका क्रेडिट, उसका फल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको यही बताया जा रहा है कि आपका फ्रूट दिया जा रहा है। ठीक है, आपसे अभी तक जो हिडन थी चीज़ें, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपसे अभी तक छुपाई गई थी, लेकिन आपको बताई जा रही हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो फ्रूट है वो अपने टाइम पे मिलेगा आपको उसका वेट नहीं करना। आपने अपना कर्मा किया, अब आगे चलो और आगे की तरफ बहते रहो, पानी की तरह आपको बहना है। देखो, रुका पानी भी क्या होता है, उसमें भी स्मेल आने लगती है। ठीक है, वो किसी के काम का नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हम जिंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ो और अपनी चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपके रास्ते में आती है उसे खुशी खुशी लेते हुए जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी पाइल 1, आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी लिसनिंग टू विजडम का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 2 प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो इस कार्ड से मैं ये देखती हूँ यूनिवर्स ने
अभी तक क्या छुपा के रखा हुआ था जो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अब आप है ना यूनिवर्स की काफ़ी चीज़ों को काफ़ी आप ध्यान देने वाले हो, काफ़ी उनके ऊपर एक सुनने और समझने वाले हो कि हाँ यूनिवर्स मुझे क्या कहना चाहता है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसे मुझे ज्ञान मिल सकता है, जिसे मैं और आगे की तरफ अपनी बुद्धि का यूज़ करके मैं आगे की तरफ उसको और बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको बर्ड के रूप में यूनिवर्स काफ़ी साइन देगा, आपके एंस्टर से वो बर्ड के रूप में काफ़ी आपको गाइडलाइंस देते हुए आपको नज़र आएंगे आगे, और काफ़ी उनकी हेल्प और गाइडलाइंस भी आपको दी जाएंगी, जिसको मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी उस चीज़ को आप लेते हुए, रिसीव करते हुए आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों पे आप ध्यान देने वाले हो, और काफ़ी उन सब चीज़ों पे वो गौर फरमाना, वो गौर आप दे रहे हो। एक एक देखो, एक है कि वो दे रहे हैं और आप ले रहे हो, दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स की एक साजिश है आपके लिए कि हाँ आपके पूर्वजों को बोला जा रहा है कि जाओ, उसे आपकी ज़रूरत है, उसे आपकी नॉलेज की ज़रूरत है, आपको उसके साथ रहना है, गाइडलाइंस देनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली जो अभी तक हिडन थी और आपसे छुपाई जा रही थी, और ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं देखती हूँ टैरो से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। कौन सी चीज़ें हैं जो उनके सामने लाई जा रही हैं? पाइल 2 के लिए कौन सी चीज़ें हैं छुपाई गई थी जो अब सामने आने वाली? कौन सी चीज़ें सामने आने वाली हैं? कौन सी चीज़ें छुपाई गई थी जो सामने आने वाली है पाइल 2 के लिए? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही प्यारी एनर्जी निकली है यहाँ पर। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपको अभी तक छुपी हुई थी, और आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप बहुत बड़े एक ऐसे सोल हो जो कि लोगों के साथ काफ़ी कुछ अच्छा करना, उनकी हर, वो कहते हैं ना, हर मजबूरी को समझना, उन्हें बहुत प्यार देना, उन्हें ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल के खड़ा कर देना जो आम इंसान बिल्कुल भी उन सब चीज़ों को कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर पता है एक मदरली फॉर्म यहाँ पर उसमें बैठे हुए हो। एक यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये आपसे अभी तक आपसे ये चीज़ें छुपा के रखी हुई थी, आपको ही नहीं पता था शायद कि आप चीज़ हो क्या। ठीक है, आप है ना कभी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कभी आपने अपने लिए सोच विचार किया होगा, कभी अपने बारे में कुछ करा होगा। हमेशा वो कहते हैं ना दूसरों को अपनी चीज़ों को, आपके जो गुण है ना, वो मुझे नहीं लग रहा कि कभी आपने अपने ऊपर उन सब चीज़ों का यूज़ किया होगा कि हाँ कभी मैं भी तैयार हो लूँ, कभी अपने लिए कुछ कर लूँ या ड्रेसेस खरीद लूँ। हमेशा वो सब चीज़ें आप सोचते ही ऐसे हो गए कि हाँ हमेशा मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, दूसरों के लिए करनी है। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, अभी तक आपसे ये चीज़ें छुपी हुई थी कि डियर आप भी इतने प्यारे हो, इतने हो कि थोड़ा सा आपको अपना भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमेशा आपको दूसरों पर ये सब चीज़ें नहीं देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप अपने लिए भी करो इन सब चीज़ों को। ये सब चीज़ें यूनिवर्स आज आपको यहाँ पर बताना चाहते थे, और ये सारी चीज़ें इसीलिए छुपी हुई थी क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि आपको है ना यहाँ पर काफ़ी कुछ अपने लिए करना। आप क्या हो, आप आगे के लिए बढ़ना चाहते थे, आगे कुछ करना चाहते थे, कुछ सीख रहे थे, जिससे की वजह से आप काफ़ी कुछ अर्न करना चाहते थे। क्योंकि एक आपकी एनर्जी ऐसी है कि शायद मैं अर्न करूँगा, मैं कुछ कर पाऊँगा, तो शायद मैं दूसरों को और अच्छी तरीके से उन सब चीज़ों को मैं दे पाऊँगा। ठीक है, तो आपको कहते हैं ना कि जब आपका फोकस जब एक
आपका माइंड और ध्यान हमेशा दूसरों के ऊपर लगा रहता था, लेकिन क्योंकि आप ऐसे थे ही, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब टाइम है। अभी तक चीज़ें आपको इसलिए छुपा के रखी हुई थी क्योंकि आप है ना, अगर आपको शायद पहले पता होता तो शायद आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। जिस चीज़ को आपने अचीव किया है वो शायद आप नहीं कर पाते उन सब चीज़ों को, ठीक है। आप अभी इस टाइम पे आप काफ़ी बहुत सारी चीज़ों को आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, उनको और ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, अपने जीवन को और बेहतर तरीके से आप जीने की कोशिश यहाँ पर मैं देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स खुद चाहते हैं और ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपको जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। आपका ध्यान दूसरों की तरफ आपको नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत प्यारे हो, लविंग केयरिंग हो, हीलर हो, सब कुछ हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए भी आपको टाइम निकालना है, थोड़ा सा आपको अपने लिए भी चीज़ों को मैनेज करना होगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखना है अभी जीवन में, आगे की तरफ जाना है, ठीक है। आपकी एनर्जी एक ये रुकने वाली एनर्जी नहीं है आपकी, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल उन सब चीज़ों के लिए यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको जो भी अभी तक आपका थॉट्स और विचार आपके दिमाग में आपके लिए कभी नहीं आते थे, वो हमेशा दूसरों के लिए ही आते थे, लेकिन यहाँ पर अब आप अपने लिए अपनी चीज़ों के ऊपर काम करते हुए यहाँ पर नज़र आओगे। ये सब चीज़ें आपने यूनिवर्स ने आपके लिए छुपा के रखी थी और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है। वो आपके माइंड के थ्रू, आपके माइंड में एक कहते हैं ना, तरह तरह की अपॉर्चुनिटी आपको हाथ में दी जाएंगी। उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए आप काफ़ी आगे की तरफ यहाँ पर ग्रोथ भी करने वाले हो, ठीक है। वो जब एक तो यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वो इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्या करती है, देखो हमारे माइंड में उस चीज़ का इफ़ेक्ट आता है, हमारे माइंड में तरह तरह के आइडिया भी आने लगते हैं। तो यूनिवर्स ने अभी तक ये बातें इसीलिए छुपा रखी थी क्योंकि अगर शायद बता दी जाती या आपको वो, लेकिन आप फिर वहीं रुके रहते, आप आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर आपको यूनिवर्स हैप्पी देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है, क्योंकि आपने हमेशा कभी अपने बारे में अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यूनिवर्स आपको चाहता है, आपसे चाहता है कि आप अपनी चीज़ों के ऊपर काम करो, अपनी चीज़ों के अंदर क्लैरिटी लेके आओ। आपको अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा सा सोचना होगा, समझना होगा। वहाँ पर भी, वहाँ खुशियाँ आपकी कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में है, आपके परिवार में है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि आपकी शायद ये आप ऐसे पर्सन हो कि आपको दूसरों में खुश देख के खुशी मिल जाती है। तो आपको जब आपका परिवार, सोचो आपका परिवार कितना इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। जब आपका परिवार हैप्पी होगा तो आप खुश होते हो, वहाँ से फिर आप अपने आप को हील भी कर पाते हो। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं और अभी तक आपको ये चीज़ें छुपा के रखी हुई थी। टेम्परेंस, बिल्कुल आपके अंदर है ना एक काफ़ी आप ऐसी सोल हो जो आपको कहते हैं ना, भगवान का सपोर्ट है, सिस्टम है, आपके अंदर होप बहुत है। चाहे किस कदर भी टूट लो, किस तरह मतलब बिखर जाओ, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभालना जानते हो। कहीं ना कहीं आपका है ना, भगवान और ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और फेथ भी है आपको अपने ईश्वर के ऊपर कि हाँ, कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मुझे संभालेगा, मुझे आगे की तरफ लेके जाएगा, मुझे वो हर क्लैरिटी वो मुझे देगा जहाँ पर मुझे ज़रूरत है, मुझे वो आगे की तरफ भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ें अभी तक आपसे छुपी हुई थी और आपको ये आज बताई जा रही हैं, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। आप है ना, आपकी सोल है ना, एक मैं ये कहूँ कि वो थोड़ी सी मिक्सिंग जो होता है ना, उसमें हर चीज़ डाल दो,
प्यार भी डाल दो, पूजा भी डाल दो, घर बार भी डाल दो, वो किसी चीज़ से वंचित नहीं है, ठीक है। उसको आपकी सोल ऐसी, उसको सब चीज़ें चाहिए, उसको प्यार भी चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए, उसको भगवान भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है पाइल 2 आपके लिए ये, ठीक है। यहाँ पर 3 होकर लेंगे मैं इनको, ओके। यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर आपको यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि क्लैरिटी आपको दी जा रही है एक दुविधा से निकलने के लिए, एक ऐसी चीज़ों से निकलने के लिए जो अभी तक आप उस चीज़ के लिए आप शायद निर्णय नहीं ले पा रहे थे, एक कॉन्फिडेंस नहीं था आपके अंदर कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको है ना, आप एंजल्स और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि काफ़ी लोग अब आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, ठीक है, वो भी आपके करियर प्लेस पे या आपकी लाइफ में। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके पास्ट के भी हो सकते हैं या न्यू भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो कि आपको, वो कहते हैं ना, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो होंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आप प्यार दोगे और बहुत ज़्यादा आप उनको हील भी करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स अभी तक आपको यूनिवर्स आपको अभी तक ये छुपा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब वो आपके सामने चीज़ें लाई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी फैमिली में एक बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास परिवार में किसी के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं, जो कि अपने करियर में काफ़ी कुछ न्यू करने वाले हो, काफ़ी कुछ नया करने वाले हो, जो कि बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, करियर में एक मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स अभी तक जो चीज़ें छुपा रखी थी वो ये यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गली एक डिसीज़न ले पा रहे हो, एक क्लैरिटी आपको दी जा रही है। आपकी फैमिली में पैसा, प्यार, वो सारी चीज़ें एक कैरियर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड की जा रही हैं। आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस आता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में न्यू पर्सन यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। काफ़ी कुछ आपके अंदर एक ज़बरदस्त क्लैरिटी है, आप अपने कैरियर के लिए कुछ जो अभी तक सीख रहे थे, ठीक है, करना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना चाहते थे, वो सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर क्लैरिटी भी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ ऑरेकल से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्या चीज़ें छुपा रखी थी जो आपके सामने? फॉक्स, शेडो वर्क एंड ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट कार्ड है आपका शेडो वर्क, ओके। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जिस चीज़ को आप देख रहे हो, आप ये शायद ये देख रहे हो कि ये तो ऐसे ही चीज़ें हैं। आपको शायद आपका माइंड में है ना, अभी तक आप जिन चीज़ों को जो चीज़ें थी उन्हें आप कुछ और समझ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको जो चीज़ें आप ये सब समझ रहे थे कि ये मेरी शेडो है, ये मेरी वो है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नहीं, ये सिर्फ आपका वहम है और कुछ भी नहीं है। ये आपको एक लाइट की तरफ ले जाया जा रहा है, एक प्रकाश की तरफ यहाँ पर आपको ले जाया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, आगे लाइट है, आपको सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। स्पीक योर ट्रूथ, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, फेथ रखना है, ठीक है। अगर आपको
ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने मन की बातें कहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा भी हील किया जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ आपको अपनी परछाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। परछाई, वो जिसे आप परछाई समझ रहे हो, परछाई नहीं है, वो लाइट है। आपको ऐसा लगता है, ठीक है, वो एक प्रकाश है और आपको प्रकाश को देखते हुए सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। आपको अपनी सच्चाई पे रहना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप सच का साथ दोगे उतनी ज़्यादा आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, ठीक है। मैं यहाँ से ऑरिकल से लेती हूँ 2 कार्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स। क्या चीज़ें हैं जो छुपा, ओके, स्ट्रेंथ एंड रिजेस, 2 कार्ड्स से 1 कार्ड्स, ओके, 1 कार्ड्स और एंड यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको जो ये सिचुएशन है इनमें आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब क्लियरिटी आती है तो हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ों में सोच विचार करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको एंजल्स यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे बना के रखनी है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो हर उस सिचुएशन को आप इजीली निकाल सकते हो और वो आपके अंदर है, ठीक है। तो उसे बरकरार रखने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रेयर टू विशेष यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, ध्यान, वॉक करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को यूनिवर्स एंजल्स के करीब पाओगे। उस नेचर से आपको कनेक्शन बनाना है। नेचर क्या है? देखो, भगवान ही है, ठीक है। जब हम बर्ड, सन, नेचर, पेड़ पौधे, इन सब चीज़ों से जुड़े रहते हैं, यानी कि हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं। प्रकृति मीन्स ईश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपको अभी तक आप कहीं और ध्यान लगा रहे थे, यहाँ पर आपका ध्यान कहीं और ले जाया जा रहा है। आपको क्लैरिटी दी जा रही है ताकि आप अपने करियर में नया कुछ करो, अपने जीवन में कुछ नया करो। आपकी फैमिली में एक, वो कहते हैं ना, पैसा, प्यार, अबंडेंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकें, ठीक है। यहाँ पर न्यू कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐड होने वाले हैं, जो कि मैंने उसमें बताया आपको, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है? आपको अपने करियर पे फोकस लगा के रखना है। जो काम कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से आपको करना है। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।